आई बच्चों, बीकॉम सेमिस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल टैक्स का आप लोगों का पेपर है आज, और आप लोगों को टैक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस ग्रुप का क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आने जा रहा है तो कैसे उसको अवॉइड करें, कैसे पूरा टाइम को मैनेज कर ले कि आपका कोई पेपर ना छूटे। क्योंकि लगता है कि टैक्स आराम से हो जाएगा, लेकिन फंसते जाते हो एक से क्वेश्चन दूसरा, दूसरा से तीसरा क्वेश्चन में, तो लगता है फिर कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा है और टाइम चला जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। मैं एक एक करके टाइम मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा और कहाँ पे क्वेश्चन में कैसे कैसे घूम सकता है, कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन में घूमेगा वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप लोगों का पेपर कैसे है। ग्रुप ए में आता है 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, ग्रुप बी में आता है 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और ग्रुप सी में आता है 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। सबसे पहला बात तो ये पूरा पेपर प्लानिंग, चैप्टर डिवीजन, सब चीज आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के दे दिया गया है। वो देखिए यहाँ पे आपको वीडियो का दिख रहा है, ओके। या इसके लिए आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिलेगा, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको डिटेल में पता चलेगा यदि आपके पास आइडिया नहीं है तो। अब इस पेपर को हम लोग कैसे अटेंड करेंगे, पेपर कैसे अटेंड करेंगे से पहले आप लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि पेपर में कहाँ कहाँ घूमेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जहां पे हाईली एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन घूमेगा, तो क्वेश्चन घूमेगा कहां सर, सैलरी का लॉन्ग क्वेश्चन में। कहां घूमेगा, सैलरी का लॉन्ग क्वेश्चन में। और कहां घूमेगा सर, एचपी। देखो एचपी आता इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतना उसको प्रैक्टिस किए भी हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट के कारण वो डरते रहते हैं, तो यहाँ पे भी घूमेगा, ठीक है ना। मतलब ये दो क्वेश्चन जो है, मतलब आप जितना भी अच्छा से प्रैक्टिस करके गए हो 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो डर लगेगा उनको, ठीक है ना। यदि पेपर इजी भी दिया तो, और पेपर यदि थोड़ा घुमा ही दिया, ट्रिक कर ही दिया था, तो फिर प्रॉब्लम वाला बात है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये दो क्वेश्चन पेपर में और कहाँ कहाँ घूम सकता है। पेपर में देखिए एक जगह और घूम सकता है, कहाँ पे, एक घूमेगा क्लबिंग पे, ठीक है, दूसरा घूमेगा आप लोगों का कैपिटल गेन पे, ठीक है, और थर्ड वन कभी कभी क्वेश्चन पीजीबीपी में बोलता है, एक वो एडजस्टमेंट दे देता है जिसके कारण आप लोग घूमते हो, नहीं तो और पूरा पेपर में कहीं पे भी घूमने वाला जगह नहीं है कि आप लोग डर जाओगे पेपर देख के, चाहे जैसा भी पेपर आ जाए, पेपर इजी है टफ है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जगह कहीं पे भी उस तरह से घूमने वाला कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर अवॉइड करें क्या हम, सर ग्रुप सी को अवॉइड करें, नहीं। मैं कहता हूं कि जैसे पेपर है वैसे ही करिए। देखिए यहां से आप लोगों को मैंने ये भी बताया था पहले भी कि कैसे इजीली पास किया जाता है 4 चैप्टर पढ़ के, वो भी वीडियो आप देखिए जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स है, लेकिन यहां से आप याद रखिए, आप चाहे जितना भी अच्छा से करिए, ठीक है ना, आप 30 आउट ऑफ 30 तो लाने नहीं जा रहे हो, 30 आउट ऑफ 25 भी आने से मतलब 2-4 स्टूडेंट का ही होता है 100% में, नहीं तो आपका रेंज रहेगा 15 to 20, 15 से 20 एवरेज स्टूडेंट का, ये मैंने कहा है, ठीक है ना। जो इससे भी खराब स्टूडेंट होंगे उनका 15 से कम ही मार्क्स रहेगा आउट ऑफ 30, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जो आउट ऑफ 30 है, यहाँ पे पीजीबीपी डिडक्शन सेटअप, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो जाता है आउट ऑफ 30 में 20 to 24 तक जा सकता है, 20 से 24 तक। और यहाँ पे जो 20 मार्क्स का है, यहाँ पे मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट का 10 से 15 चला जाता है। मतलब देखा जाए तो 20 में 10 आ रहा है, 20 में 10-15 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी 50% का रेंज में जा रहा है। 30 में 20 से 24 मतलब ये 60 to 70% का रेंज में जा रहा है। और ये 30 में 15 to 20 मतलब ये कितना जाएगा, 40 to 50, 40 to 60 ही कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेटेज यदि आप देखोगे तो आपको सबसे पहले जिता कौन रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक्चुअली ये सब छोटा छोटा है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं 24 तो लाना है, तो ग्रुप बी वाला 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों सही हो गया तो बस अच्छा बात है। लेकिन स्टूडेंट को पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग जब टैक्स का पेपर करोगे, यदि थोड़ा ट्रिकी आया था तो थोड़ा सा सोचोगे उचोगे,
यदि पेपर थोड़ा इजी दिया तो आप लोग फटाफट फटाफट करते हुए आओगे। जब पूरा पेपर दोगे तब आपको गलती नहीं दिखेगा, कहीं पे सब लगेगा सही कर रहे हो। कोई कोई फ्रेंड या फिर कुछ यदि इधर उधर देख लिए तब लगेगा कि कोई हाँ हम तो ये गलती कर रहे थे शायद, ठीक है ना, दूर से देख लिए कहीं भी कुछ हुआ तो फिर आपको लगेगा, आभास होगा, एहसास होगा कि हम इस साथ गलती कर रहे थे। तो वहां पर यदि थोड़ा बहुत छोटा मोटा गलती आप पकड़ लिए तो अच्छा बात है। क्लास से कॉलेज का नीचे तक जब आओगे उसी बीच कान में जब एक दो बार ढुकना शुरू होगा तो वहां से आपको 10 से 20% अपने आप का गलती खुद आपको पता चलने लगेगा। और आप देखिएगा कल आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तो आपको खुद एहसास होगा। और घर आते आते देखोगे तो 20 से 30% मेरा करेक्शन हो रहा है जहां पे मैंने छोटा छोटा गलती कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो टैक्स लगता आसान है लेकिन आसान है नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं लॉन्ग को नहीं खाओ, समय कम लगे जहां पे और जहां से ज्यादा मार्क्स आए वो देखो। अब बात को समझिए, यहां से देखिए थ्योरी एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, एक एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल से क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए रेसिडेंशियल का एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप ये सब क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने एकदम लास्ट में रिवीजन दिया है, उसका वीडियो का प्लेलिस्ट पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखिए सेट ऑफ या फिर क्लबिंग रहे, अदर सोर्सेस या फिर क्लबिंग कैपिटल गेन रहे, इसमें से आप कोई ना कोई एक तो आराम से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, हंसते हंसते कर पाओगे। मान लो 2 क्वेश्चन दिया तो कोई एक क्वेश्चन यदि गंदा भी लगा तो एक क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा। याद रखिएगा इन दोनों में से किसी एक में और रहेगा ही रहेगा और इन दोनों में से किसी एक में और रहेगा ही रहेगा, ये याद रखिएगा। इसका मतलब कि यदि ये खराब हुआ तो वो खराब हुआ तो वो, जैसे भी होगा आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे, एक थ्योरी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे और रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर से भी एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे एकदम मिनिमम मार्क्स आपका उठेगा, ठीक है ना, नंबर कटने का जगह नहीं रहेगा यदि आप सबको सही करते हो। और 4th क्वेश्चन जैसे ही कर लिए तो मार्क्स बढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आप ये 4 क्वेश्चन करो। सर ये 4 क्वेश्चन करने में कितना समय देंगे? आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जाम कितना मिनट की होगा? 180 मिनट, मतलब 3 घंटा। 180 मिनट में सबसे पहले आप जब ये 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 40 मिनट ले सकते हो। 40 से 50 मिनट आपको दे रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा मैं दे रहा हूं, लेकिन 40 to 50 मिनट बहुत ज्यादा है। 30 मिनट में कवर हो जाता है, ठीक है, 30, 35, फिर भी मैंने 40 to 50 मिनट दिया। तो 180 मिनट से मैंने 40 मिनट बाद दिया, कितना बचा मेरा? 140 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप आते देखो यहाँ पे पीजीबीपी आराम से बन जाएगा। पीजीबीपी में लॉन्ग क्वेश्चन भी देगा और में शॉर्ट क्वेश्चन भी देगा। मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन करके निकल जाओ, ठीक है ना, एकदम आराम हो जाएगा। वहां पे स्टेप मार्किंग ज्यादा होता है और लॉन्ग क्वेश्चन वाला में स्टेप मार्किंग थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा गलती हो गई तो गलती होने का चांसेस ज्यादा है। यदि स्टूडेंट एक जगह गलती किया तो ठीक है, रिकवरेबल है, लेकिन वो 2-3 जगह गलती कर दिया तो गया, ठीक है ना। तो उनको वो चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा पीजीबीपी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का ही मैंने टॉप 5 बनाया है, देखिए जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा सजेशन भी है वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने लास्ट में रिवीजन दिया, वहां पे भी कुछ क्वेश्चन दिया है कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, वो भी चेक कर लीजिए। तो पीजीबीपी हो जाएगा। डिडक्शन, सेट ऑफ, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये 4 में से कोई 3 आप लोगों को इसी कैटेगरी में मिलेगा। और याद रखिएगा ये 3 में से कोई 2 क्वेश्चन में और रहेगा, ये 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन में और रहेगा। तो आप लोगों को ये मतलब हंसते हंसते निकल जाएगा, ठीक है ना, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर चाहे जैसा भी दे, पेपर चाहे जैसा भी दे, यहाँ पे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसलिए मैंने ये मार्क्स रखा। तो 3 क्वेश्चन है, पीजीबीपी में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, ठीक है ना, इसमें उतना जल्दी लगता नहीं, इसमें उतना जल्दी लगता नहीं, फिर भी मैंने ये तीनों मिला के 50 to 60 मिनट रखा है। कितना मिनट? 50 से 60 मिनट, ठीक है ना। 20 मिनट करके एक क्वेश्चन और कितना दोगे? टैक्स में उतना समय थोड़ी लगता है, फिर भी मैंने 60 मिनट दिया है। चलिए 60 मिनट ही दे दिया, 50 to 60 मिनट, 60 मिनट दिया, कितना बचा? 80 मिनट। कितना बचा बाबू? 80 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट आपके पास बचा हुआ। किसके लिए? इसके लिए। यदि 1 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है, आप सॉरी 1 घंटा बोल रहे हैं, 80 मिनट बचा है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है ना, हाँ ठीक ही बोले। तो 80 मिनट यदि आपके पास बचा हुआ है तो 80 मिनट में आपको ये 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
एक क्वेश्चन रहेगा जो देखो, यदि आएगा तो आपका 50 मिनट में हो जाएगा दोनों, नहीं आएगा तो 80 मिनट भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब। इसका मतलब सैलरी लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, इसमें 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन भी रहता है, या फिर 10 + 5 करेगा, तो आप इसको सुधार सकते हो। मैंने दिया है सैलरी का इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी दिया है, ठीक है ना, सैलरी का लास्ट मिनट रिवीजन भी दिया है, सैलरी का टॉप 5 भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन का भी दिया, लॉन्ग क्वेश्चन का भी दिया है, एक एक करके, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बोलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। नहीं, मेरा बात ही मानना जरूरी नहीं है, आप जो अभी तक बेस बना के रखे हो वही करिएगा, ठीक है ना। मेरा ये प्लानिंग रहता है बच्चों लोग के साथ, ठीक है। तो अब लॉन्ग करना है लॉन्ग करिए, शॉर्ट करना है शॉर्ट करिए, जैसा मर्जी है आपका, आप करिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पेचीदा लग रहा है, 2 3 4 जगह हमको पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन सही नहीं होगा, तो फिर मैं बोलूंगा कि ब्रेक वाला क्वेश्चन में चल जाइए, मतलब और वाला क्वेश्चन में चल जाइए, 5 + 5 + 5 5 + 10 5 + 8 + 7 जो भी ब्रेक करके रहेगा वो कर लीजिए। नेक्स्ट एचपी देखो, एचपी में आप लोग आराम से कहीं तक तो कर पाओगे, पूरा नहीं हो पाएगा, लेट आउट अच्छा हो पाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड अच्छा हो पाएगा, तो स्टेप मार्किंग है बाबू, ये पूरा टैक्स में स्टेप मार्किंग है। ऐसा बहुत सारे सोचते हैं कि बच्चे कि स्टेप मार्किंग है कि नहीं, तो स्टेप मार्किंग है, लेकिन आपको पार्ट वाइज मिलेगा, ठीक है ना। टैक्स में बहुत जगह गलती भी होता है, ठीक है। तो पूरा 1 लाइन किए, 2 लाइन किए, 4 लाइन किए तो स्टेप मार्किंग नहीं, एक एक पार्ट होता है, उस पार्ट तक यदि आपका सही हुआ है तब आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पार्ट अच्छा कर लिए तो वहां पे मार्क्स है। यदि मान लीजिए लेट आउट सही से किए, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं सही कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन सही से नहीं किए, वहां पे मार्क्स है आपको, ठीक है ना। मान लो ये भी तक आपका सही है, मार्क्स है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहे। तो यहाँ पे आपको मार्क्स स्टेप मार्किंग है, सैलरी में भी स्टेप मार्किंग है, ठीक है ना। वर्किंग ठीक से करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ ही साथ पीजीपी में सब जगह स्टेप मार्किंग है, लेकिन स्टेप मार्किंग जैसा पोजीशन होना चाहिए। जैसे डिडक्शन में मान लो 80C 80D 2 ठो दे दिया, तो 80C अच्छा आया बन गया तो उसका मार्क्स मिलेगा, 80D वाला गलत है तो गलत है। समझ रहे ना, ये चीज हम लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट सेटअप, मान लो सब कुछ सही निकाले हैं, इंट्रा हेड वाला सही से नहीं हो पाया, तो वहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को मार्क्स आराम से उठेगा, आराम से 80 मिनट है। अब यदि बच्चा कोई लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेंड कर लेगा ना, तो यदि मान लो फंस गया तो माथा में प्रेशर बना रहेगा और सारा धीरे धीरे गलत करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूं जैसे पेपर है ग्रुप ए बी सी वो सही करिए। यदि मान लो बीच में क्वेश्चन में फंस गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो, बाद में भी ग्रुप बी का इतना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक से मेंटेन करके लिखिएगा, अच्छी तरीके से लिखिएगा, स्टेप मार्किंग है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चे करते, सर यहाँ पे टैक्स स्लैब क्या चार्ज करेंगे, सर टैक्स स्लैब क्या चार्ज करेंगे। बाबू एक चीज याद रखिए, आप लोगों का जो पेपर आएगा ना, वहां पे टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहने का चांसेस है, ठीक है ना। यदि पेपर खराब दिया या फिर कुछ अलग दिया तभी टैक्स कैलकुलेशन करने का आएगा, टैक्स कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम तक कोई भी चीज का निकालने बोलेगा, टैक्सेबल इनकम तक का बोलेगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो जब टैक्स पेमेंट वाला बात नहीं आया, टैक्स लायबिलिटी वाला बात नहीं आया, इसका मतलब आपको स्लैब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि कौन सा स्लैब आपको अपनाना है, क्यों, क्योंकि जब वो चीज है ही नहीं, वो जब नहीं आने का चांसेस है, तो आप फिर उतना नहीं सोचे। यदि पेपर खराब किया तभी वो टैक्स लायबिलिटी देगा, ठीक है ना। और यदि देगा तो वहां पे क्वेश्चन में लिख देगा कि ओल्ड टैक्स रिज्यूम करना है कि न्यू टैक्स रिज्यूम करना है, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बाबू, तो ये आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी को लेकर आप लोग टेंशन में मत रहिए उतना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो टैक्स लायबिलिटी को लेकर टेंशन में, ठीक है, नहीं है, वो 5th सेमेस्टर में आएगा टैक्स लायबिलिटी। फिर भी यदि मान लीजिए दे दिया, ठीक है ना, तो कोई एकाध क्वेश्चन में देगा, सब क्वेश्चन में भर नहीं देगा, ठीक है ना। तो दिया तो फिर वहां पे देख लेना है, 7 नंबर, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर तक मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी मेरा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो क्या बोलना चाहिए हम। तो ये सब चीजों को सही से समझिएगा। कोई भी अमेंडमेंट जो मई में हुआ है, जून में हुआ है, जुलाई में हुआ, वो आप लोगों का सिलेबस में कवर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, वो 5th सेमेस्टर वाला में बात होगा, अब भी आप लोगों का सिलेबस में कवर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बातें थे, कैसे अटेंड करना है पेपर को समझ गए होंगे आप लोग। स्टेप मार्किंग है ये भी मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को ये सब चीज अच्छे तरीके से समझ के चलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सारा प्लेलिस्ट आप लोग देख लिए होंगे, सारा लास्ट मिनट डिवीजन मैंने जो बताया था वो भी आप लोग देख लिए होंगे, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा ही जाएगा, खराब जाने का कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।